Air pollution. AQI readings crossing 400 at multiple stations in the national capital. The residents of Delhi NCR have been waking up to issues कि जो रास्ते होते हैं वो नहीं दिखता और क्या हो गया visuals like these have been आज हम इस एयर पोल्यूशन के लिए मल्टीपल यूट्यूबर ने क्या कहा ये सुनने वाले हैं और लास्ट में सॉल्यूशन के बारे में भी। तो सबसे पहले सुनते हैं फैक्ट टेक्स्ट ने क्या कहा। देखो भाई, दिल्ली सरकार निकली थी नेचर से पंगा लेने, प्रकृति से पंगा लेने। आपने सुना ही होगा कि 3 करोड़ के बजट पे दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग कराया। अब इसमें आईआईटी कानपुर ने फॉर्मुलेशन को तैयार किया और एरोप्लेन को भेज दिया आसमान में ताकि वो वहां से नकली बारिश ट्रिगर कर सके। देखो पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में, तो 10 साल के बाद आपका बाइक यूज नहीं हो सकता, मास्क पहन के निकलो, गाड़ी में BS7 टेक्नोलॉजी लाओ। ये पब्लिक को परेशान करने के बदले सरकार ने एक चीज अच्छा सोचा कि अब इसका कुछ परमानेंट इलाज ढूंढते हैं। तो बादलों को ऐसे छेड़छाड़ करके उससे बारिश करवाना एक उसमें से उपाय था। अब ये किया तो गया, लेकिन ये काम नहीं किया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आप जान लो, आप एरोप्लेन से क्लाउड सीडिंग कर दो और बारिश होगा ही होगा नहीं। 100-200 बार करने पे 2-3 बार काम करता है। ये वर्ल्ड का एवरेज है। ये तो असल बात ये है कि बहुत बार क्लाउड सीडिंग करने से कभी वो काम कर जाए। अब बस उस दिन का इंतजार है जब भारत दुनिया को कह पाए कि हम लोगों ने कृत्रिम बारिश कर दिया है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो उसके बाद अभियान न्यू कहते हैं कि दिल्ली के साथ साथ मुंबई का भी एयर पोल्यूशन डे बाय डे खराब होते जा रहा है। आज मुझे आपको थैंक यू कहना है क्योंकि आपने वो करके दिखाया जो मुझे या किसी और मुंबईकर को लगा नहीं था कि आप कर पाओगे। आपने मुंबई को दिल्ली बना दिया, वो भी बिना स्ट्रगल बनेंगे। हार्दिक अभिनंदन। आई वांट दिस मैसेज टू रीच एवरी मुंबईकर, सो इफ यू केयर प्लीज शेयर। पूरा मुंबई बेसिकली एक स्मॉग चेंबर बन चुका है, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा। एंड व्हीकल्स के एमिशंस तो 365 डेज होते हैं। तो पिछले कुछ सालों से सर्दियों के मौसम में मुंबई की एयर क्वालिटी इतनी बदतर क्यों हो रही है? द आंसर इज डस्ट, क्योंकि बीएमसी के इलेक्शंस 3 साल से हुए नहीं है और अब होने वाले हैं। तो इलेक्शंस के पहले जितने प्रोजेक्ट्स पॉसिबल है वो उतने कंप्लीट करना चाहता है, चाहे उससे मुंबई एक गैस चेंबर ही क्यों ना बन जाए। राइट, मुंबई में एक चीज कांस्टेंट है और वो है खुदाई। पूरे शहर में रास्ते खोदे हुए हैं। एक दिन कोई आता है और एरिया में बैरिकेड्स लगाकर चले जाता है। फिर कुछ हफ्तों में कोई आता है, रास्ते खोद कर चले जाता है और फिर हमें ऐसे खुदे हुए रास्तों के अराउंड अपना जीवन काटना पड़ता है इन द होप्स दैट नोबडी फॉल्स डाउन इन दीस होल्स एंड डाइज। क्योंकि लाइफ में इतना एडवेंचर तो होना चाहिए ना। तो उसके बाद 2 हर्ट्स ने कुछ ये बताया। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर एरियाज में आपको AQI 300 या 400 ही शो होगा, लेकिन हमारा AQI मॉनिटर कुछ अलग स्टोरी बता रहा है। 999 के ऊपर इसमें रीडिंग भी नहीं जाती, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये हवा कितनी जहरीली है। पोल्यूशन के लेवल्स इतने खतरनाक हैं कि दिल्ली के डॉक्टर्स शहर को छोड़ने की एडवाइस दे रहे हैं। doctors have been saying it. Leave Delhi if you can. 2025 की एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को दुनिया का 5वां सबसे पॉल्यूटेड कंट्री बताया था और दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के थे। इथोपिया, नेपाल और घाना जैसे देश जिनकी इकोनॉमी हमसे काफी पीछे है, जिनकी पर कैपिटा इनकम तक हमसे बहुत ज्यादा कम है, उन कंट्रीज के सिटीज की हालत भी भारत से काफी बेहतर थी और वो पॉल्यूशन की लिस्ट में भारत से बहुत नीचे थे। तो प्रोफेसर और भाव ने कहा कि प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी खतरनाक एयर पोल्यूशन में लंबे समय तक रहती है ना, तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग वो सिर्फ अपनी ही नहीं अपने बच्चे की जान को भी खतरे में डाल रही होती है। प्रोफेसर भाव को फॉलो करके 3D मेडिकल एनिमेशन की मदद से समझो कि ये एक यूटेरस है, यानी कि फीमेल्स की बॉडी में वो छोटा सा सॉफ्ट स्ट्रेची सा बैग जैसा ऑर्गन जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पलता है। और ये है एक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्पेशल लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम यूटेरस के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये एक फ्लैट स्पॉन्जी सा ऑर्गन होता है और मां के ब्लड से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स सब लेके बेबी तक पहुंचता है। प्लस बेबी के वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे CO2 को वापस मां के ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है ताकि बॉडी उसे निकाल सके। बेसिकली ये एक फिल्टर होता है। अब हाईली पॉल्यूटेड शहरों में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको ये रील शेयर करके समझाओ कि जब वो PM 2.5 जैसे जानलेवा पॉल्यूशन पार्टिकल्स इनहेल करती हैं तो ये पार्टिकल्स फेफड़ों से ब्लड स्ट्रीम में जाके सीधा प्लेसेंटा तक बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। वहां ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देते हैं जिससे प्लेसेंटा प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता और बेबी तक इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। यानी कि एयर पोल्यूशन में सिर्फ आपका नहीं आपके बच्चे का भी दम घुटने लग जाता है और इसी कारण से प्लेसेंटा और यूटेरस में जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बन चुका है उससे बचने के लिए बच्चा जल्दी से जल्दी कोख छोड़ने की कोशिश करता है, जिसे प्री टर्म बर्थ भी कहा जाता है। और अगर बच्चे को डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर टाइम और मटेरियल मिलेगा ही नहीं तो बच्चा हल्का भी पैदा होगा और ब्रेन एंड हार्ट में भी डिफेक्ट्स होंगे ही होंगे। डैमेज अगर आंखों से दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि द अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। मुझे ऐसा ध्रुव राठी पसंद नहीं है, मगर इस मामले में ध्रुव राठी से अच्छा सॉल्यूशन किसी ने नहीं बताया। उसे 5 सिंपल स्टेप्स में समराइज किया जा सकता है। स्टेप 1, अपने घर में एयर क्वालिटी को मेजर कीजिए। इसके लिए आप या तो मॉनिटर खरीद सकते हैं या अपने एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 2, घर के अंदर हवा को साफ रखने के लिए सबसे पहले अपने खिड़की दरवाजे बंद करें, उन्हें सील करें, झाड़ू लगाना अवॉइड करें और वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें या फिर पोंछे का इस्तेमाल करें सफाई करने के लिए। स्टेप 3, एयर प्यूरिफायर को खरीदना बहुत जरूरी है। अगर आप एयर प्यूरिफायर खरीद नहीं सकते तो खुद से बनाइए। स्टेप 4, अपने एयर प्यूरिफायर में HEPA फिल्टर्स को रेगुलरली चेंज कीजिए टाइम टू टाइम। और स्टेप 5, कुकिंग करते समय एग्जॉस्ट फैन को हमेशा ऑन रखें, खिड़कियां दरवाजे खोल के रखें और 15 मिनट तक एग्जॉस्ट फैन को चलते रहने दें। इसके अलावा जितनी भी और चीजें हैं जो जलती हैं, अगरबत्तियां, मोमबत्तियां, सिगरेट्स, इन सबको बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए घर के अंदर। साफ हवा एक लग्जरी नहीं है बल्कि एक बेसिक नेसेसिटी है। जैसे आप साफ पानी पीने के लिए RO लगाते हैं घर में, वैसे ही साफ
साफ हवा के लिए इन सारी स्टेप्स को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये भी याद रखिए कि ये सब पर्सनल स्टेप्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पर एक्शन लिया जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सरकार को प्रेशराइज करने के लिए भी अपनी आवाज उठाते रहें, जहां हो सके प्रोटेस्ट कीजिए और एयर पोल्यूशन को नंबर 1 मुद्दा बनाइए देश का। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब तो करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे और देश दुनिया की बातें आपको बताते रहेंगे।